हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज का टॉपिक है हमारा न्याय निगमन, यानी क्या, सिलोजिज्म। ये है 24वां चैप्टर। इससे पहले हमने 23 चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे न्याय निगमन यानी सिलोजिज्म से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। सिलोजिज्म हर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ उनको तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो देखते हैं न्याय और निगमन सिलोजिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें कथन दिया होता है और निष्कर्ष होता है। कथन क्या होता है? कथन एक भी हो सकता है, दो या तीन, चार, कितने भी कथन हो सकते हैं। उसके निष्कर्ष भी क्या होते हैं? निष्कर्ष 2, 3, 4, 5 कितने भी निष्कर्ष हो सकते हैं। कथन कितने प्रकार के होते हैं? कथन कुल 4 प्रकार के होते हैं। वो देखते हैं हम कौन कौन से कथन होते हैं और उनका पॉसिबिलिटी डायग्राम कैसे बनता है। तो बैन आरेख भी देखेंगे हम कैसे बनाया जाता है। तो पहला देखते हैं। पहला क्या है? सभी ए बी है। ए बी की जगह कुछ नाम भी हो सकता है। तो क्या है? सभी ए बी है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यानी इसका वेन डायग्राम या वेन आरेख कैसा बनेगा? सभी ए बी है तो ए आएगा अंदर और बी आएगा बाहर, यानी ये ए जो है ए पूरा का पूरा बी के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है सभी ए बी है। इसका निष्कर्ष क्या होगा? कुछ भी ए है। जब सभी ए बी है तो क्या है? कुछ भी ए है। ये सही हो सकता है। इसका निष्कर्ष क्या बन सकता है? कुछ भी ए है। और दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? इसका हमेशा पॉसिबिलिटी, यानी हमेशा इसका डायग्राम यही बनेगा। इसका कोई पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं बनता है। एक ही डायग्राम बनता है। सभी ए बी है का एक ही डायग्राम बनेगा ये। दूसरा देखते हैं। कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है तो क्या है? ये ए है और ए बी है। कोई ए बी नहीं है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इनका भी एक ही डायग्राम बनेगा। कोई ए बी नहीं है, इसका एक ही डायग्राम बनेगा ऐसा। इसका निष्कर्ष क्या होगा? कुछ भी ए नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो क्या होगा? कुछ भी ए नहीं है। ये निष्कर्ष निकल जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? कुछ ए बी है। कुछ ए बी है। इसका डायग्राम वैसे तो ये बनता है, लेकिन इसके पॉसिबिलिटी डायग्राम बनते हैं 3। पहला देखते हैं क्या बनेगा इसका। कुछ ए बी है तो ये पूरा ये सर्कल किसका है? ए का, और ये किसका है? बी का। इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? ये, यानी ये जो कॉमन है ये कुछ है। कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ये कॉमन पॉइंट है इनका। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ बी ए है, यानी ये कुछ बी क्या है? ए है। ये जो कुछ, ये इसमें बी भी आ गया तो कुछ बी ए है और कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, ये पूरा बी का डायग्राम है। और ये कुछ ये जो ए यहाँ वाला ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए तो यहाँ तो कुछ ए बी है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है। यहाँ जो होगा वो बी नहीं होगा। तो हो गया इसका निष्कर्ष। तीसरा क्या है? कुछ बी ए नहीं है। कुछ बी ए नहीं है, ये वाला बी तो ये हो जाएगा इसमें कुछ, लेकिन यहाँ वाला बी कुछ भी ए नहीं है। तो इसका निष्कर्ष ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम कुछ ए बी है का। नीचे से ऊपर जाते हैं हम तो क्या होता है? सभी। ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ सही होता है। तो क्या है? कुछ ए बी है, यानी कुछ ए बी है, ये भी सही है। ऐसा डायग्राम बन सकता है। इसका निष्कर्ष क्या बन सकता है? कुछ ए बी नहीं है। जब कुछ ए बी है तो कुछ ही तो हैं, तो कुछ क्या है जो नहीं है? तो क्या हो गया इसका निष्कर्ष? कुछ ए बी नहीं है। जब कुछ ए बी है तो कुछ जो बचे कुछ ए बी नहीं है। इसका ये निष्कर्ष भी निकल सकता है। ये क्या है? सभी बी ए हैं। जो अंदर वाला है ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, जैसे कि ये वाला है। तो क्या है? सभी बी क्या है? ए है। ऐसा ही बन जाएगा। सभी बी ए है। और क्या है? सभी ए बी नहीं है। जो जब ये कुछ ए बी था तो क्या है? सभी ए बी नहीं है, ये हो जाएगा। ऊपर से क्या सही होता है? कुछ, और नीचे से क्या होता है? सभी। और तीसरा देखते हैं इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या बन सकता है। कुछ ए बी है का, यानी कुछ ए बी है। कुछ ए बी है, यानी जब ये सभी ए बी हैं तो कुछ ए भी बी होंगे। तो क्या है? सभी ए बी हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? सभी ए बी हैं।
कुछ भी ए है, ये बन जाएगा निष्कर्ष। और क्या सभी ए बी है, ये निष्कर्ष बन जाएगा। ये चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या होता है इसका, यानी कथन के 4 प्रकार थे, चौथा ये है कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, इसके भी 3 पॉसिबिलिटी डायग्राम बनते हैं। वैसे तो ये वाला डायग्राम ही बनता है, लेकिन पॉसिबिलिटी डायग्राम इसके 3 बन जाते हैं। क्या, कुछ ए बी नहीं है। जब कुछ ए बी नहीं है तो कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा, यानी ये जो पूरा ये है एरिया, ये तो बी के अंदर चला जाएगा ये। लेकिन जो ये इधर वाला होगा ये क्या है, कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ से मिलेगा हमें कुछ ए बी नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। यहाँ जो बी होंगे सारे कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी तो ए हैं, यहाँ से तो दिख जाएगा हमें, लेकिन कुछ बी जो यहाँ होंगे, अब यहाँ वाला देखेंगे हम, कुछ बी ए नहीं है। और क्या है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है जो बीच में दिख रहा है यहाँ कॉमन पॉइंट, ये कुछ ए बी है, इसका निष्कर्ष हो जाएगा। इसको देखते हैं, अगर कुछ ए बी नहीं है का, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी तो यहाँ होता है, लेकिन निष्कर्ष हम बता रहे हैं इसका कुछ ए बी नहीं है। इसका डायग्राम ये भी बन सकता है, इसमें निष्कर्ष क्या निकल सकता है, सभी के सभी बी क्या हैं, ए हैं, सभी बी ए है। और इसका क्या बन सकता है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है का एक ये भी बन सकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या बनेगा, कोई ए बी नहीं है। आपने इन सबको देख लिया, इतने तरह के ही, यानी ये 4 प्रकार के ही, 1 2 3 और 4 प्रकार के ही वैन आरेख बनते हैं। इनके पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बन जाते हैं, इनका तो नहीं बनता है, लेकिन इस 2 के पॉसिबिलिटी डायग्राम बन जाते हैं जब कुछ आता है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, तो इनके पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बन जाते हैं। यहीं से हमें आइदर और नाइदर नॉर का केस देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं कथनों का वर्गीकरण। ये क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इनके बेस पे ही होता है। क्या है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। क्या है ये, जैसे सर्वव्यापी कथन, एक होता है सर्वव्यापी कथन और दूसरा क्या होता है अंशव्यापी कथन। अंशव्यापी यानी कि क्या, कुछ। तो क्या है, सर्वव्यापी कथन में क्या होता है, सर्वव्यापी सकारात्मक कथन, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है तो उसका निष्कर्ष क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी उसका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी कथन क्या होगा, नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा नकारात्मक ही आएगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तब भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो भी क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो याद रखना ये क्या है, सर्वव्यापी सकारात्मक कथन। इसका उदाहरण क्या है, सभी गाय जानवर हैं। सभी गाय जानवर है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सभी गाय क्या है, ये है जानवर, सभी गाय जानवर है। इसका वैन आरेख यानी वैन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे। दूसरा क्या है, सर्वव्यापी नकारात्मक कथन। नकारात्मक क्या है, कोई गाय जानवर नहीं है, कोई गाय जानवर नहीं है, तो ये क्या हो गया, गाय, ये क्या है, गाय, और ये हो गया जानवर। जब दोनों सर्कल आपस में नहीं मिल रहे हैं तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। तो क्या है, ये सर्वव्यापी नकारात्मक कथन है, कोई गाय जानवर नहीं है। ऐसा देखते हैं अंशव्यापी कथन, ये कैसे होते हैं, अंशव्यापी सकारात्मक कथन। इसका उदाहरण क्या है, कुछ गाय जानवर हैं, कुछ गाय क्या है, जानवर। जैसे ये हो गया गाय और ये हो गया जानवर। तो ये जो कुछ है ये कॉमन पॉइंट है, ये है, ये कुछ गाय जानवर है, ये जो कॉमन पॉइंट है ये कुछ, ये कुछ गाय जानवर है। ऐसे दूसरा देखते हैं अंशव्यापी नकारात्मक कथन। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुछ व्यक्ति धनी नहीं है। कुछ व्यक्ति धनी नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये डायग्राम हो गया किसका, धनी का, और ये हो गया व्यक्ति। तो ये तो इसके अंदर आ जाएगा धनी, इसके अंदर धनी भी आ जाएगा, लेकिन ये जो इधर बाहर बचा ये क्या हो जाएगा, ये कुछ व्यक्ति जो होंगे, जैसे कि ये हो गया, ये कुछ व्यक्ति धनी नहीं होंगे। ये कुछ यहाँ जो होगा, कुछ ये तो धनी है, लेकिन यहाँ जो होगा इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि कुछ व्यक्ति धनी नहीं है, तो यहाँ को, यहाँ वाले को देखा जाएगा। आपने ये सब बहुत अच्छे से देख लिया कि कैसे वैन डायग्राम बनाया जाता है और वैन डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं इनके बेस पे क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें,
निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों में से क्या है निष्कर्ष भी दिए गए हैं 5। तो कथन में क्या है, कथन में है प्रत्येक कथन यानी प्रत्येक मनुष्य नश्वर है, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है। ऑल को क्या कहते हैं, प्रत्येक भी कहते हैं। तो क्या है, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है। सेकंड में क्या है, सभी पुरुष मनुष्य हैं। कथन कैसे हैं इसके, उपरोक्त कथनों में से सही निष्कर्ष होगा। कथन क्या क्या है, सभी पुरुष नश्वर है, सभी नश्वर पुरुष है, सभी मनुष्य पुरुष है, सभी नश्वर मनुष्य हैं, और क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम कैसे, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है तो क्या आ जाएगा, यानी ये मनुष्य जितने भी मनुष्य यानी ऑल, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य क्या है, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है। और आगे क्या है दूसरे कथन में, सभी पुरुष मनुष्य हैं, सभी पुरुष मनुष्य हैं, सभी पुरुष मनुष्य हैं। तो मैं इसका यहाँ बना देता हूँ कैसे, सभी ये हो गया पुरुष, सभी पुरुष क्या हैं, मनुष्य हैं, सभी पुरुष मनुष्य हैं, और सभी मनुष्य क्या है, नश्वर है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या बोला है, निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या क्या है, सभी पुरुष नश्वर हैं, सभी पुरुष नश्वर हैं। अब हमें निष्कर्ष को कैसे देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ क्या सही होगा, सभी, जैसे सभी पुरुष मनुष्य है सही, सभी पुरुष नश्वर हैं सही, सभी मनुष्य नश्वर हैं सही। जब नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ तो जितने भी सभी होंगे सही, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ वाले सही होंगे और सब गलत। तो क्या है, अगर ऊपर से आए हम तो कुछ मनुष्य पुरुष हैं सही, कुछ नश्वर पुरुष हैं सही, कुछ मनुष्य पुरुष हैं सही, कुछ नश्वर मनुष्य हैं सही। कुछ ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ सही होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सभी सही होगा। तो अब देखते हैं क्या क्या बोल रखा है। ए ऑप्शन में क्या है, सभी पुरुष नश्वर हैं, सभी पुरुष नश्वर हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सही, पहला क्या हो गया, ए हो गया सही। और बी में क्या है, सभी नश्वर पुरुष हैं, सभी नश्वर पुरुष हैं, सभी नश्वर पुरुष हैं, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत, बी हो गया गलत। में क्या है, सभी मनुष्य पुरुष हैं, सभी मनुष्य पुरुष हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, गलत, सभी मनुष्य पुरुष हैं गलत, सभी मनुष्य पुरुष हैं गलत। और क्या है, सभी नश्वर मनुष्य हैं, सभी नश्वर मनुष्य हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी गलत हो जाएगा, सभी नश्वर मनुष्य हैं, तो डी भी हो गया गलत। अब ई देखते हैं, ई तो उपरोक्त में से कोई नहीं बोल रखा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ही सही हो गया, बस एक ही सही होगा, केवल ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें कथन दिख रहा होगा, यूपीपीएससी में आया हुआ है। कथन क्या है इसका, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। निष्कर्ष क्या है इसका, कुछ मंत्री विद्वान हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। इसके क्या है, 4 ऑप्शन है, यानी ए सही है, बी सही है, और क्या है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है। तो करते हैं इसे, क्या है इसका, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा। क्या है इसमें, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री क्या है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। फिर आगे क्या है, सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक क्या हो गया ये, ऐसे सभी अध्यापक क्या हैं, विद्वान, सभी अध्यापक विद्वान। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, निष्कर्ष क्या है इसका, कुछ मंत्री विद्वान है, कुछ मंत्री विद्वान है, तो कुछ ये हमें मिल रहा है कॉमन पॉइंट, इसका ये है और इसका ये है, तो कुछ कॉमन पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। कुछ मंत्री विद्वान है तो क्या हो गया, पहला क्या है, पहला सही, कुछ मंत्री विद्वान हमें यहाँ मिल रहा है तो सही। अब आगे दूसरा क्या है, सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं, क्या ये, सभी विद्वान अध्यापक है। जैसे इसको अगर
ढक लूँ तो सभी विद्वान अध्यापक है। ऊपर से क्या बताया मैंने, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कुछ सही होता है, अगर सभी हो गया तो गलत। सभी विद्वान अध्यापक हैं, गलत। अगर सभी अध्यापक विद्वान होते तो सही हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सभी विद्वान अध्यापक हैं, तो बी क्या हो गया, गलत। तो इसका क्या है, केवल ए सही है, केवल ए सही है। किसमें में दिख रहा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है ए ऑप्शन में, तो ए हो गया हमारा सही। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको ये वाला टाइप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें 3 कथन और 3 निष्कर्ष हैं। इसके 5 ऑप्शन हैं। कथन क्या है, सभी कमरे होटल हैं, सभी कमरे होटल है, तो डायग्राम बनाते हैं। सभी कमरे होटल है, सभी होटल भवन है, सभी भवन पर्वत है। सभी कमरे होटल है, तो क्या है, सबसे पहले हम लेंगे कमरे। सभी कमरे क्या है, होटल, तो ये हो जाएगा ऐसे। सभी कमरे, नीचे से ऊपर जाते हैं, सभी कमरे होटल है, सभी होटल भवन है, सभी होटल क्या है, सभी होटल भवन है, और क्या है, सभी भवन पर्वत हैं, सभी भवन पर्वत हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इससे आपको पूरा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हो, ध्यान से सुनना, सभी कमरे होटल है, सही, सभी कमरे भवन है, सही, सभी कमरे पर्वत है, सही। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सभी वाला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा क्या है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ वाला सही होगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ वाला सही होगा, ठीक है। और गलत हो जाएंगे तो क्या है, नीचे से ऊपर, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी वाला सही, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ वाला सही होगा। तो अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या क्या है। कुछ पर्वत होटल है, कुछ पर्वत होटल है, ऊपर से हमें आना है नीचे, कुछ पर्वत होटल है, कुछ पर्वत होटल है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सही, यानी ए क्या हो गया, सही। यानी कि फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट है सही। अब सेकंड को देखते हैं क्या है, कुछ भवन कमरे हैं, कुछ भवन कमरे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ वाला सही, कुछ भवन कमरे हैं, सही। तीसरा क्या है, तीसरा है कुछ पर्वत कमरे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ वाला सही, तो कुछ पर्वत कमरे हैं, तीसरा भी क्या हो जाएगा, सही। तो क्या आ गया, तीनों के तीनों सही हो गए, तीनों सही हो गए। तो किस में दिख रहा है हमें, डी ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी अनुसरण करते हैं, तो डी हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कल देखेंगे इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।